तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर दे रखा है, लेंथ 12 का, रेडियस 2r का, और उसको जोड़ा हुआ है एक दूसरे कॉपर वायर से, वो भी कॉपर वायर है ना, उसकी लेंथ कम है और रेडियस भी कम है। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये थिकर कॉपर वायर है, उसकी लेंथ 12 और रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है, और ये थिनर वाला जो वायर है उसकी लेंथ l और रेडियस r दे रखा है। ठीक, when arrangement is stretched by applying forces at two ends, the ratio of elongation पूछा है दोनों का। ठीक है, अच्छा तो इसको हम वायर 1 बोल देते हैं, इसको वायर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रॉड्स को या वायर्स को हम या तो एंड टू एंड हम जोड़ दें या पैरेलल में जोड़ दें, तो उसको मतलब सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स के रूप में उसको विजुलाइज करना बेटर रहता है ना, हमारा काम सिंपल हो जाता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम जो है वो दो स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2, और जिसमें एक का फोर्स कांस्टेंट K1 और दूसरे का फोर्स कांस्टेंट K2। इस सिस्टम को हम इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, अभी K1 K2 अपन निकाल लेंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि रॉड्स के दोनों एंड्स पे हमने फोर्स लगाया कोई, जिसके कारण रॉड स्ट्रेच हो रहा है ना। फोर्स कितना लगा वो रेलेवेंट नहीं है, हमको तो केवल रेशियो पता करना है ना इनके एलोंगेशन का। ठीक है, अच्छा एक वीडियो में जहाँ पे अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि रॉड को स्ट्रेचिंग के पर्पस के लिए हम स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, और हम फिर रॉड या वायर जो भी है उसका फोर्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो रिलेशन क्या था, फोर्स जो है वो है A y by L इंटू x, जहाँ पे x जो है वो रॉड कितनी स्ट्रेच हुई, और A y by L ये तो आपको मालूम ही है ना, एरिया यंग्स मॉडुलस अपॉन लेंथ। तो फोर्स कांस्टेंट जो है रॉड का वो A y by L था, है ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ऐसा करते हैं, जो पहली रॉड है और दूसरी रॉड है दोनों के फोर्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। K1 कितना हो जाएगा A, और A जो है यहाँ पे ये वाला रेडियस जो है ये 2r है। ठीक है, रेडियस 2r है, तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है बेसिकली 2r स्क्वायर y। अच्छा मटेरियल चूंकि सेम है, कॉपर वायर है, तो यंग्स मॉडुलस दोनों ही रॉड्स का सेम है। ठीक है, और लेंथ 12। ठीक है, और इसी तरह K2 यदि अपन निकालें तो K2 क्या हो जाएगा, K2 मतलब इस वाले रॉड का निकाल रहे हैं, छोटे वाले रॉड का, r स्क्वायर y बाय L। ठीक, दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर दें तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, K1 जो है वो ट्वाइस K2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब जैसे जब अपन ने फोर्स लगाया दोनों रॉड्स पे, तो फोर्स तो दोनों रॉड्स पे सेम लग रहा है, एग्जैक्टली सेम। ठीक, और फोर्स किसके बराबर होता है, Kx के बराबर। अभी वो माइनस साइन या वो सब नहीं लगा रहे हैं, अपन मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो फोर्स जो है दोनों रॉड्स पे सेम लग रहा है, तो K1 x1, यदि रॉड 1 यदि x1 स्ट्रेच होती है और रॉड 2 यदि x2 स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो K1 x1 किसके बराबर होगा, K2 x2 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ थिन वायर टू दैट ऑफ थिक वायर, मतलब अपने से पूछा है x2 अपॉन x1, थिन वायर अपॉन थिक वायर। तो ये कितना हो जाएगा, K1 अपॉन K2, और K1 अपॉन K2 कितना है 2, है ना, इस वाले रिलेशन से। तो ये आपका आंसर। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में है ना, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन हो, इसको इमीडिएटली इस तरह से विजुलाइज करके फोर्स कांस्टेंट निकाल लें, उसके बाद तो आप है ना किसी भी कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं उसके बाद।